प्रॉपर जी ऐसे करते हैं, वो प्रॉपर एक मैनेजमेंट से, टाइम मैनेजमेंट या प्रॉपर स्किल्स से स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और बाकी चीजें नहीं देखते, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम डे में आपको क्या खाना है, एग्जाम डे में आपको कैसे ट्रैवल करना है, किन लोगों से बात करनी है, एग्जाम डे में आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको एग्जाम में अगर आपको कोई मुश्किल से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अपना जो टर्न लेना है, कैसे कितना पानी पीना है, कैसे खाना पीना करना है, आपको घर जाके क्या करना है, उस दिन तैयारी करनी है कि नहीं, आपको प्रॉपर एनर्जी मिलनी चाहिए, एनर्जी वाले ड्रिंक्स पीने चाहिए या कोई भी है, और उसके बाद हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। और ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही, मैंने मतलब कि जो भी मेरा जो वीक पॉइंट पहले वाले थे वो यही थे कि मैं एग्जाम डे में प्रॉपर मतलब कि उसको स्ट्रेटजी को फोकस नहीं कर पाता था। जी ऐसे जी। था कि अब जैसे मेरा एफआर का पेपर था, स्टार्टिंग वाला पहला पेपर एफआर का पेपर था, तो एफआर के पेपर में मैंने स्ट्रेटजी तो बनाई थी, मैंने पूरा पूरा मतलब कि इतना पूरा एफआर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कर दिया था। मेरा जो एफआर किया मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, एसएफएम आदित्य जैन की बुक से, सर जी आदित्य जैन सर बुक जी से, जी लो और ऑडिट, लो और ऑडिट मेरे पास पंकज जर की जो है बुक है, पंकज दोनों जी बुक जी। पंकज जर की, वही मैंने उसके पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने अपने जो भी एक होता ना कि स्टडी का जो पैटर्न होता है, आपको हम्म। कंटेंट रखना होता है प्रॉपर। जी। आपको कंटेंट अगर आप 2-3 महीने में कर रहे हो, आप अगर पूरा पूरा स्टडी करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। वो तो प्लान आपको स्टडी मैंने आपको करनी कंटेंट, पड़ेगी। हाँ हाँ, कंटेंट उतना रखा कि आपको एटलीस्ट 60 नंबर तो आने चाहिए ना, 40 नंबर जाने दो, साल वेटेज में लिखा हुआ है कि भाई इतने नंबर 60 नंबर में आ जाएंगे, तो वो जी 60 नंबर आपको करने हैं। मैंने कंटेंट उतना रखा, ये नहीं कि अननेसेसरी पढ़ता गया कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, क्या होता है ये आ जाए वो आ जाए, नहीं, मैंने किया वो प्रॉपरली किया मैंने। तो कंटेंट उतना रखा और स्ट्रेटजी फोकस रखी, वो सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे एफआर का जैसे मेरा पहला पेपर था तो मैं तो पहले पूरी स्टडी की घर पे, 6 बजे उठा, पूरी नींद भी ली, तो उसके बाद पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद जैसे मेरा बोझिल हुआ, नहा, हम्म। पहले तो नहा लिया था, उसके बाद फिर एक बार फिर नहाया, तो फिर मैंने उसके साथ स्टडी फोकस की, स्टडी की, फिर उसके बाद फिर जब मैं एग्जाम टाइम में जा रहा था, 2 बजे का पेपर होता है हमारा, जी जी। ठीक है, 2 बजे का पेपर होता है, तो मैं 12 बजे नहा के, तो कहने का मतलब कि आपने एग्जाम में पहुंचने से पहले घर से जैसे आप निकल रहे थे तो उस टाइम पे फिर से एक बार आपने नहा लिया था, करेक्ट? हाँ, यस यस यस, क्योंकि जी जी। पता क्या, एग्जाम में अगर आप फ्रेश माइंड से जाते हो, आपका बॉडी हेल्थ प्रॉपर सही है, तो हाँ आप हाँ। अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि मैंने जी। ये पूरी छोटी छोटी चीजों पर बहुत फोकस किया, कहाँ कैसे अपनी आउटपुट को बेटर बनाया जाए, दूसरे लोग नहीं करते, ठीक है। जी। तो ऐसे करके मैं 12 बजे नहा के अपना 1 घंटे पहले पहुंचना वहां पर, एग्जाम जहां पर लोकेशन है एग्जाम की, तो 1 घंटे पहले पहुंचना है। जी। अगर आप 15-20 मिनट लास्ट लास्ट में पहुंचते हो तो गलत बात है, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो पहले मैं गलती करता था कि मैं एग्जाम 2 बजे स्टार्ट हो रहा है तो मैं 1:30 बजे पहुंच रहा हूँ, या इतने बजे पहुंच रहा हूँ, 5-10 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ तो ये गलत बात है, इतना भी क्या पढ़ाई करनी है, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच लो, आपके पास कुछ ऐसी मतलब कि मेंटल हरासमेंट ना हो कहीं चीज से कि आपका फ्रेंड बोल रहा है या कोई ट्रैफिक जैम हो गया है, ये हो गया वो हो हाँ, गया, कहने का ये मतलब कि सबसे एकदम बड़ी वो आप होती वहां पे जाने के बाद 1 घंटे है। आप रिलैक्स करो अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए रिलैक्स पेपर में करो बैठो। हाँ। उसका, हाँ, रिलैक्स करो, वहाँ का मुआयना करो या वहाँ पर पढ़ाई करो एक अच्छी लोकेशन में बैठ के, ठीक है। जी। अपना जो पोस्चर है, एक गर्मी होती है मई 1 जून में तो बहुत गर्मी होती है, तो अपने आप को रिलैक्स करो, वहाँ पर आप कैपेबल बनो। आप एकदम से जाओगे हड़बड़ाहट में कुछ नहीं, जल्दबाजी में कुछ नहीं हो पाएगा, जी। आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपना बैठना होगा, अपने आप को शांत करना होगा अपने पोस्चर को। तो उस हिसाब से 12 बजे में नहा के अपना चला गया, और उसके बाद घर से मेरा ऑटो लेके एग्जाम सेंटर में लेके चला जाता है। मैंने उस पर पूरा फोकस करता, कि ये होता ना कि रिक्शा में चले गए या इधर उधर अपना वो कर लिए, पैदल जा रहे हैं ये वो करा, एग्जाम के साथ में जाके अपना ऑटो प्रॉपर किया। जी। और किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करनी, मैं किसी से फ्रेंड से बात नहीं करता, कोई कोई नेगेटिव बोलता है पॉजिटिव बोलता है, नेगेटिव भी गलत होता है कई बार, पॉजिटिव भी गलत होता है, तो मतलब इस हिसाब एग्जाम से का डे मैं प्रॉपर जब, आपका है?
प्रॉपर मेरा है, हाँ, किसी से खुद को टाइम देना जो है। मुझे आता है मुझे पता है ना, जो मुझे जी, आता है मुझे पता है। दूसरे कई होता है ना कि फ्रेंड सर्कल में यार तुझे ये आता है, ये हाँ जी, आता हाँ है, जी, वो हाँ जी, हाँ पहले से जी, ही नेगेटिव, पहले ही हार जाता जी, है ना। वो पहले ही एग्जाम शुरू होने से ही पहले ही हार जाता है कि यार नहीं यार ये है, उसको जो दूसरे वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी नहीं आ पाते उसको। जी, तो इस हिसाब से मैं इन चीज़ों पे फोकस, और उसके बाद एग्जाम में जब बैठ के हम, तो उसमें कैसे पानी, एग्जाम टाइम में पहले उसको पूरा नंबरिंग कर लो, जो भी क्वेश्चन पेपर आता है कौन सा पहले आप देखो, आप सबसे पहले आप बेस्ट किस में कर सकते हो क्वेश्चन में, जो हम्म, आप भले 4 नंबर का 2 नंबर का है, आप किस में बेस्ट कर सकते हो, आप पहले 10-20 जो बेस्ट जो वाले क्वेश्चंस क्वेश्चन है वो आते हैं पहले लो। सबसे पहले उन्हीं को स्टार्ट करो। हाँ, जो आपको प्रॉपरली आते हैं, जिसमें आप फंस नहीं सकते, हम्म, जो आप जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो वो आप करो। ये नहीं कि जी, आप 20 नंबर के क्वेश्चन कर लिए पहले तो हम्म, आप 10-20 नंबर के पहले क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन रेडी कर लो अपना। पहले आप जी, छोटे-छोटे जी, 4-4 5-5 नंबर के कर लो। अगर 20 नंबर का आपको प्रॉपरली आता है तो आप कर लो, कोई बात नहीं। अगर आप अदरवाइज आपको 4-4 नंबर के पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल लेवल बढ़ाना होगा, है ना। हम्म, तो ऐसे करके अगर किसी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं तो उसमें कैसे टर्न लेना है, आप उसी में उलझना नहीं है ना। हम उसी में उलझते रहते हैं, यार ये है वो है, दोबारा से कैलकुलेशन हर एक करते हैं, क्वेश्चन ये को है कहने वो का है। मतलब प्रॉपर टाइम देना है। इन केस कोई ऐसा हाँ क्वेश्चन हो गया कि जिसमें आप फंस गए, हाँ तो आप छोड़ हाँ करके हाँ दूसरा क्वेश्चन कर लो। हाँ, टर्न उसी टाइम टर्न कर लो, फॉर एन दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लो आपने एक जब। क्वेश्चन को, हाँ है ना, फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन को हाँ 10 मिनट्स दिए, है ना, हाँ अगर वो फंस गया, 10 से 12 मिनट या हाँ 15 मिनट हो गए, तो आपको छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन पे, दिस इज बेटर टू हाँ स्विच, क्योंकि अगर हाँ आप एक बार उसमें हाँ, फंस गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। टाइम भी वेस्ट होगा और आपके जो प्रोडक्टिविटी है आगे के क्वेश्चन की वो हाँ, खत्म हो जाएगी। आप अगर फ्रस्ट्रेशन 4 आएगी नंबर के दिमाग में क्वेश्चन है एक। तो आप 2 नंबर ही, है ना, हाँ जी, हाँ फ्रस्ट्रेशन आ जी, जाएगी। और आपके जो 10 नंबर का क्वेश्चन है आपके सिर्फ 5 नंबर आएंगे अगले अगले क्वेश्चन हाँ को जी, भी हाँ वो जी, इफेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से उसी टाइम अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्विच करो। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसमें ला दो, अदरवाइज आप उसी पे अटके मत रहो, आपका पूरा का पूरा आप फेल हो जाओगे वहां पर जी, अदरवाइज। ये सब चीजें मैटर करती है। और एग्जाम जब हो गया तो सबसे बड़ी बात है कि आप नंबरिंग कर लो, पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे नंबर पर कौन सा करना है, नंबरिंग कर लो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर आप ये करोगे कि पहले वो कर लिया ये वो वगैरह हाँ, तो ये गलत बात है। नंबरिंग आपके माइंड में ही होनी चाहिए, क्योंकि पेपर पे आई थिंक है ना, लिखना अलाउड नहीं होता है। तो ये भी कर सकते हो आप, अगर माइंड में आप उसको जज कर लो कि भाई एक नंबर पे ये करना, दूसरे नंबर पे आप उसको पहले प्लान कर लो, माइंड में ही कर लो प्लान उसको, जी, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक एक करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल लेवल बढ़ेगा, और ऐसा हम्म। क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप किसी पे भी ज्यादा और एम्फेसाइज नहीं आई कर थिंक कि पाओगे, है एक ना। और चीज करनी चाहिए, जैसे कि जो क्वेश्चंस हैं कम से कम 2 बार या 3 बार तो पढ़ने चाहिए। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ, ये सबसे बड़ी, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम किसी सेंटेंस को अच्छे तरीके से फर्स्ट रीडिंग में नहीं पढ़ पाते, तो जी, इस हिसाब से कम से कम अगर आप एक बार पढ़ लिए, पहले तो सबसे अब क्वेश्चन पेपर आता है तो एक बार पढ़ लो। जब आप दूसरी बार स्टडी करते हो, दूसरी बार जब उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हो, तो आप उसको पूरी तरीके से पढ़ लो, एक बार दोबारा से पढ़ लो, अच्छी तरीके से क्योंकि और अच्छी ऐसा होता तरीके है से ना उसको कि इंटरप्रेट ऐसा, करवाएंगे आप। हाँ, क्योंकि पता क्या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार होता है ना 3% ये वो वगैरह, तो माइंड में ऐसा होता है कि आपने कुछ और रिज्यूम कर लिया, वो जी, कुछ और बोल रहा है, तो मेरे जी, 5-10 नंबर ऐसे ही एक में चले हाँ गए। जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरे चले साथ गए। ऐसा हुआ था, क्योंकि उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, सिंपल जी, है, बट आप पूरा क्वेश्चन 10-15 नंबर बना लेते हो, बट वो एक सेंटेंस की वजह से आपके पूरे नंबर खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके दिमाग तो में वो तो यह जितना रखा दो है कि मेरे अपने साथ, 90 नंबर का कर रखा है, लेकिन एक्चुअली में हाँ अपने हाँ सही कितना नंबर कर रखा है, वो 50 नंबर का भी अपने सही सही नहीं कर रखा है। हाँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, हाँ 16 जी, नंबर हाँ का जी, क्वेश्चन मैंने एक सेंटेंस की वजह से, जब मुझे लास्ट में पता लगा तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, अब मैं दोबारा से करता उसको तो पूरा टाइम लगता। पूरा टाइम लग तो जाता है। घर जाके देखा कि मेरे 16 नंबर पक्के ही है, और जब देखा कि यार ये सेंटेंस है, ये 2% बोल रहा था, उसमें हमने 2.5% कर दिया, जी, तो पूरा का क्वेश्चन ही गलत है, स्टेप मार्किंग, फिर यही बोलते हैं हम कि बहुत स्टेप कम मार्किंग मिल मार्क्स जाए, मिलते हैं ये उसमें। मानना है ना। स्टेप मार्किंग में हाँ, मार्किंग तो ये बहुत कम सब मिलती चीजें है। हैं, जी, तो ये सब चीजें एग्जाम में कैसे टैकल करना, प्रेशर हैंडल करना, कुछ तो स्टूडेंट नहीं अल्टीमेटली फिर फोकस नहीं कर जैसे, पाते ना। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं और जो कि कुछ ध्यान रखने भी स्टूडेंट, चाहिए। हाँ, कुछ जी, मतलब ये चीजें ऐसी है जो आपको आपके फेल और पास में बहुत अहमियत रोल अदा करते हैं। जी, कई स्टूडेंट इन पर मतलब कि ट्रस्ट या इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
आप पढ़ हाँ तो जी, हाँ लेते हो, जी। बट उसकी जो साइड की चीजें होती है ना, ये साइड की चीजें हैं, अगर आप उन चीजों को फोकस नहीं कर पाओगे, बाई चांस आप पास हो सकते हो, अदरवाइज आप इन चीजों को फोकस करके आप पास होना बहुत जरूरी है, आप पास हो सकते हो इन चीजों पर, है ना। जी, तो ये कहने का चीजें मतलब, हुई है। सिंपली कहने का मतलब यह है कि अगर एक बाइक चलाने वाला आदमी है जो कि बाइक सीख रहा है, उसको सब हाँ जी, पता हाँ है जी, कि क्लच कितना लेना चाहिए, एक्सीलेटर कितना लेना चाहिए, लेकिन हाँ जी, अल्टीमेटली जहां पे बैलेंसिंग की बात आती है, तो बैलेंसिंग हाँ जी, करना हाँ जी, उसको सीखना प्रैक्टिकली पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वहां पे बैलेंसिंग की बात आ जाती है, पेपर में आपको कौन सी चीजें किस तरीके से आपको बैलेंस करके लेके चलना है। किस तरीके से करनी है और आपको कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, आपको हर स्टेप पे सोचना जी। होगा। आप अपनी प्रोडक्टिविटी, आपकी आउटपुट कितनी, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। मेरा जो, मुझे जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगा सीए फाइनल में, वो कोस्टिंग लगा। उसमें ये था कि न्यू सिलेबस में कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जी। आपका जो प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को कितनी तेज, कैसे तेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी प्रोसेस तेज होगी ना, आप जल्दी से क्लियर कर पाओगे सीए फाइनल। जी। ठीक है, आप जल्दी से एग्जाम कर पाओगे। अगर आपकी अच्छा, तो प्रोसेस धीरे आपने चल रही है ना। जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, दैट वाज इन जनवरी 2019, करेक्ट? यस यस। फिर आपका एग्जाम कब निकला था, ये जून में या नवंबर में? ये मेरे एग्जाम हुए थे कि ये जून में, जो मई वाले एग्जाम थे, यही थे ना मई वाले, जी। उसी मई में, मई 19 में एग्जाम थे। तो हम्म। इसका रिजल्ट भी लेट हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जाम टाइम में अगर हम एग्जाम कर लिया, तो उसके बाद हम्म। सीधा आप घर आते हो। ठीक हम्म। है, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि यार कैसे क्या हो गया, क्या है ये, वो सबसे मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा डिमोटिवेशन अगला, होती है। हाँ, अगला अगला जो सब्जेक्ट है, अगला पेपर भी है, वो भी खत्म हो जाता है आपका। हाँ जी, हाँ आपका जी। मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और आप सोचते हैं यार नहीं ये वो वगैरह, आप पहले ही फेल हो जाते हो। तो सीधा एग्जाम जैसे कंप्लीट होता है, घर आओ सीधा, किसी से बातचीत मत करो। और मेरी सजेशन यही है कि मैं करता था कि क्वेश्चन पेपर था, देखिए नंबर आ गए, 60 नंबर आ रहे हैं, 50-60 नंबर आ रहे हैं, उसी टाइम मैं उसको पाड़ के फेंक देता था और अच्छा, नए फाड़ के आप सिरे से फेंक देते स्टार्ट थे? करता था। फेंक देता जी, जी। जैसे हाँ, मैं उसके बाद ओपन डिस्कस ही करूंगा नहीं ना, करना उसके बाद तो कभी। डिस्कस ही नहीं करना ना, मतलब माइंड में जैसे घर में जाते हैं ना, एक हाँ बार जी, ये हाँ हो जी। गया स्टेप मार्किंग, 5-10 नंबर आ गए, ये है 60 नंबर आ गए, बार बार हम करते रहते हैं उसको, हाँ जी, काउंट हाँ जी। करते हाँ रहते जी। हैं ना कि यार ये है वो है, ये गलत हो गया वो गलत हो, पाड़ दो उसको, अगले तरीके से नए नए एग्जाम से तैयारी स्टार्ट करो हाँ उसको। जी, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी, नहीं तो बिल्कुल। इससे अगला पेपर भी आपका पूरा, मेरा एफआर का पेपर इसी वजह से थोड़ा सा डाउन चला गया, यानी एफआर का नहीं, एसएफएम का। क्योंकि एफआर के पेपर में मेरा प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाया मैं, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर बार बार काउंट करता रहा, घर तक ले गया था क्वेश्चन पेपर में। जी, फिर जी। मैंने उसी टाइम पढ़ा उसको, और मैं उस दिन सो गया, अगले दिन से स्टार्ट किया मैंने एसएफएम का। अच्छा, वो बेसिकली जाने के बाद की पूरी टाइमिंग आपकी बेकार चली गई? हाँ, पूरी बेकार, पूरा मतलब कि मैं नर्वस हो गया कि यार मैं कर नहीं पाया, मेरे आगे की क्वेश्चन, जो मेरा मेन स्ट्रेंथ थी एफआर, वही मेरा डाउन चला गया है। जी, जी। तो उस दिन मुझे सोना पड़ा काफी टाइम तक। तो अगले दिन जैसे ही उठा, फिर मैंने नए तरीके से मैंने पढ़ दिए थे क्वेश्चन पेपर सारा कुछ। तो अगले दिन से फिर मैंने यही अपना स्ट्रेटजी यूज की कि पढ़ दिया। अगले दिन भले ही आपको आता है, पहले नंबर काउंट कर लो, 40-50 नंबर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ठीक है, मोटिवेशन लेवल डाउन ऊपर है, ठीक है, आप पढ़ के अपना नए तरीके से स्टार्ट करो अगला क्वेश्चन। जी, जी। तो तो कहने का ऐसे था। मतलब, एग्जाम से तो जैसे आप निकलो, पेपर आप फाड़ दो, पेपर फाड़ने के बाद अगले पेपर की तैयारी में आप जुट जाओ, डिस्कस नहीं करना उसके बाद। पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर बात। हाँ, हाँ, क्वेश्चन पेपर सॉरी, पढ़ता, क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर। पेपर पढ़ता। आंसर शीट नहीं, हाँ, आंसर क्वेश्चन शीट आपको वहां पे देनी पेपर, है। आपको, जी। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर पढ़ दो, क्योंकि जी। आपका पूरा ना पूरा, आप पूरा दिन सोचते रहते हो कि यार ये इतने नंबर आ गए, 10 में से इतने नंबर आ जाएंगे, 5 नंबर आ जाएंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन पेपर, तो हाँ वो जी, गलत हाँ जी। बात हाँ होती जी। है, पूरा इफेक्ट करता है। तो जी। ऐसे मेरे एग्जाम हो गए सारे। जैसे मेरा कोस्टिंग का एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो मुझे लास्ट एग्जाम होता है ना, तो पूरा एक पूरा एक्साइटमेंट होती है, हाँ जी, कैसे हाँ जी। होगा, हाँ जी, उसके बाद हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि आप 2-3 महीने से एकांत में जी रहे हो। एकांत में जी रहे हो ना आप, 2-3 महीने पूरा एकांत, बिल्कुल, 3-4 बिल्कुल। महीने एकांत में जी रहे हो। एकदम से लास्ट पेपर है, और लास्ट पेपर में आपके पास कैसा, मतलब आपका एक्सप्रेशंस कैसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे मेरा वो कोस्टिंग का पेपर पेपर हो खत्म गया। होने के बाद आप सोचना कोस्टिंग, शुरू कर देते हो पेपर से पहले ही। हाँ पेपर पहले खत्म ही होने के कैसे बाद क्या, की जो पहले दिन फीलिंग ऐसे है ना, स्टार्ट कर दिया पेपर से कि पहले ही शुरू कर देते हो आप। हाँ
पहले कर दो कि भाई मैं ऐसे करूंगा, मेरा हाँ अगर जी, ये हाँ पेपर जी, पास हो गया तो मैं तो पास हो जाऊंगा, ये है वो है, मैं पूरे गाने सुनूंगा, पूरे जो भी 3 महीने नहीं किया वो करूंगा मैं, ऐसे जी। होता है। तो ऐसे मेरा कोस्टिंग का पेपर कंप्लीट हुआ। तो कोस्टिंग के पेपर के बाद मैंने फिर लीड ली, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मैंने लीड ली, एफएम सुना दबा के पूरी फुल वॉल्यूम करके, पूरी फुल वॉल्यूम करके पूरा, मतलब कि जी, उस टाइम ऐसा था कि पूरी गाने भी एक्साइटमेंट थी प्रॉपर एकदम नहीं आ रहे जबरदस्त थे। करके। हाँ जी, हाँ जी। एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट तो थी, बट गाने भी प्रॉपर नहीं आ रहे थे जो मैं सुनना चाहता था। ऐसे मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। जी, तो मैंने फिर भी पूरे पूरे पूरा मतलब जो मिल वॉल्यूम रहा है कर वो लिया। सुनो, फिर मैं घर जाके दो जो तीन मिल दिन रहा है वो सुनो। हाँ, इतना मुझे ना, मैं चल चल रहा था, मैं इधर उधर घूम रहा था, इतना मोटिवेशन आ गया था कि भाई पहली बार में, वो भी सेल्फ स्टडी से, वो भी बिना रिसोर्सेज से आप इतना बड़ा टास्क कंप्लीट कर लेते हो, तो आप में बहुत ही यार, आप में मोटिवेशन हाँ लेवल जी, बहुत बढ़ बिल्कुल, जाता है ना। बिल्कुल। मुझे नींद ही नहीं आ रही, 2-3 दिन नींद ही नहीं आई। मैं इतने अच्छा। मतलब भयंकर गाने सुने, पूरा मतलब कि दिन रात सो रहा, नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल था, रूटीन था, वो ऐसे ही था। पूरा दिन पढ़ना पढ़ना पढ़ना, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर प्रिंट निकाले आईसीए की वेबसाइट से, उस पर नंबरिंग की कि भाई कितने नंबर आ सकते हैं, क्या है। फिर मैं उसकी प्लानिंग करने लगा कि भाई इतने नंबर आ सकते हैं, मैं पास हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ। ऐसे करके दोबारा से फिर मैं उसको डेली अपने माइंड में भी, उसके बाद तो अपना दिमाग, उसके बाद एग्जाम के बाद तो अपना टाइम है ना, भले हाँ आप जी, हाँ माइंड में जी। करो, वो आप लिख के करो। मैंने क्वेश्चन पेपर में पता नहीं कितनी बार काउंट कर लिए, इतने कम से कम 40 नंबर आ जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 50 नंबर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके मैंने कर लिया। मैं सोते वक्त भी ऐसे सोचता रहता था कि यार इसके 10 नंबर आ जाएंगे, उसके ये है तो ये पास हो जाएगा, थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, ऐसे माइंड में भी सोचता रहता था। मैं बहुत सोचता था इसके बारे में। तो सोचता इसलिए था क्योंकि मेरे एग्जाम अब अच्छे मेरी होते भी थे एक्साइटमेंट बढ़ रही है। कि क्या, आप ये मैं बताओ कि पास हो रिजल्ट सकता क्या था। हुआ? रिजल्ट के टाइम पे क्या हुआ? तो क्या हुआ, तो रिजल्ट के टाइम में जैसे कि मेरे एग्जाम कंप्लीट हो गए, तो फिर मैं घर नहीं गया सीधा। चंडीगढ़ से हिमाचल हमारा नजदीक है, 2-3 घंटे का रास्ता है। मैं फिर मैंने घर नहीं गया, मैंने सोचा कि यार पास हो भी जाएंगे, पास होंगे तो ठीक है, अदरवाइज वहां पर ही रहेंगे। दिल्ली में चला गया वापस में, किताबें यहाँ पर ही रहेगी, चंडीगढ़ तो दिल्ली चला गया। दिल्ली में फिर जॉब के लिए मैं सर्च नहीं करने लगा था, क्योंकि मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ही बढ़ गया था कि यार पास हो जाएंगे। मेरा दिल नहीं कर रहा था मतलब जॉब करने को। तो 2-3 महीने डिले भी काफी हो रहा था रिजल्ट, तो ऐसे एक दिन रिजल्ट आ गया। तो मैं पार्क में ही था, पार्क में मेरा एक और फ्रेंड था, वो भी इसी चीजों में कि वो भी डिप्रेस था कि यार कैसे हो पाएगा। उसके 2013 से एग्जाम, एक पेपर 2013 से एक ग्रुप क्लियर था, अब जाके 2019 में क्लियर हुआ उसका। तो आप सोच सकते हो कि उसको भी कितनी एक्साइटमेंट थी। बोलता है यार ये लास्ट है मेरा, ये है वो है, बोला तेरे से नहीं हो पाएगा, ये है। थोड़ा सा होता ही है ना, फर्स्ट टाइम उसने कितने अटेम्प्ट दे दिए और मैंने फर्स्ट टाइम में और सेल्फ स्टडी से और 2-3 महीने में, तो बड़ा मोटिवेशन लेवल डाउन कराता था वो। तो ऐसे पार्क में घूमते रहते थे, ऐसे अनाथ जैसे होते हैं ना। तो एकदम से रिजल्ट आ गया। तो मैंने उसको फोन किया कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। वो सर रिजल्ट आ गया आ गया आ गया। तो मैं उसके रूम में गया, तो मैंने बोला उसके रूम में देखते हैं। तो ऐसे गया, तो उसके रूम में पहुंचने के बाद उसने अपना नंबर देख लिया, उसने रोल नंबर, और पास हो गया उसने सीधा। मतलब कि पूरी जप्फी दे दी उसने मुझे, पूरा हाँ कर लिया उसने। बोलता यार पास हो गया, ये है वो है। फिर अपने आप को थोड़ा सा वो फीलिंग हो गई यार, अब हम फेल हो गए या खुश हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि भाई पास हो गया, इस एक तरफ से खुशखबरी आ गई है, और मेरा पता नहीं कैसे, एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त थी कि कैसे हो पाएगा, क्या नहीं क्या नहीं। वो थ्री तो इडियट्स मेरा एक वाली और फ्रेंड डायलॉग था। है ना, थ्री इडियट्स वाला डायलॉग आपको शायद उस टाइम पे याद आ रहा होगा कि हाँ हाँ दोस्त पास हो गया हाँ। लेकिन इनके साथ अगर आप फेल होगा तो फिर ज्यादा दुख होगा। हाँ, तो जैसे होता ना कि उसने मुझे कहा, सीएमए वाले फ्रेंड ने, कि आप अपना रिजल्ट देखो, आप अपना नंबर डालो उसमें कोई। तो भाई दिल तो नहीं कर रहा कि अब कैसे क्या करें। अब हम्म, मुश्किल हो गया मेरे लिए कि यार अब दिल नहीं कर रहा था, फेल हो गए तो भी मुश्किल है, पास हो गए यार कैसे क्या हो पाएगा। वो भी हम्म, बहुत ग्रुप दे रहा हूँ, उसने तो एक ग्रुप दिया था काफी। तो पहले तो परसेंटेज देखी कितनी कितनी परसेंटेज आ रखी थी, तो मैंने ओल्ड सिलेबस में ही नंबर पुट कर दिया। तो उसमें नीचे लिखा आ रहा था कि भाई आपका ये आपका नोट एग्जिस्ट आ रहा था। तो हम्म, मैं यार परेशान हो गया। बोलता यार नहीं नहीं, आप न्यू सिलेबस में जाओ ना, ये ओल्ड सिलेबस में है यार। ठीक है यार, मैंने बोला यार, मैं डर गया उसमें, यार हम्म, आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा।
तो जैसे ही मैंने दूसरे न्यूज़ पेपर्स में जाके अपना नंबर पुट किया, कैप्चा डाउनलोड किया, तो सबसे पहले ए ग्रुप देखा मैंने, पास। नीचे नीचे देखा, पास। मेरा अच्छा। मतलब कि आप मेरा मतलब कि आप उस दिन मतलब कि सबसे जिंदगी में सबसे मैं कभी खुश नहीं हुआ जिंदगी में, आज तक मैंने इतना खुश नहीं हुआ जितना उस दिन खुश हुआ कि मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मैंने सभी को जब यहाँ ये वो वगैरह सभी को कर दिया, ये विश कर दिया, तो ऐसे पार्क में चला गया, मैंने पता नहीं सभी को कॉल कर दिया, अपने फ्रेंड्स को कर दिए, अपने रिलेटिव्स को कर दिए, घर वालों से बातचीत करता रहा। मैंने 5 बजे आया था रिजल्ट, 5-6 बजे के करीब, तो मैं 2-3 घंटे 3-4 घंटे मैं बात ही करता रहा। इतनी मतलब मैं कभी बात नहीं की किसी से जितनी मैं उस दिन मैंने फोन खड़का दी सभी को, पास हो गया, ये है, कुछ भी कर लो, ये वो पार्टी कर लो, कुछ भी कर लो। इतना एक्साइटेड हो गया कि एक फोन के बाद दूसरा फोन, तीसरा फोन, सभी को कर दिए। कई लोगों के फ्रेंड्स के फोन आ रहे हैं कि आप कैसे, लोग बहुत इंप्रेस्ड हो गए भाई मेरे फ्रेंड्स कि भाई यार तुमने सेल्फ स्टडी से, वो भी 2-3 महीने में, वो भी इतनी होच पोच में कि आपके पास टाइम भी नहीं था, आपने यार कैसे कर दिया ये। लोग इंप्रेस्ड हो गए। फेसबुक में मेरे पास 10 फ्रेंड होते थे पहले, कोई बात नहीं करता था, आज एक्सेस हो गए 5000 से भी ऊपर, मुझे खुद डिलीट करने पड़ते हैं, इतना फ्रेंड सर्कल बन गया है। और काफी लोग मोटिवेशन लेने के लिए मुझे कॉल कर रहे थे कि भाई आपने कैसे किया है, ये वो करा। अभी जी भी कॉल आते हैं कि भैया आपने कैसे किया, क्या है क्या नहीं, आप मेरे से आप मतलब कि सुजेस्ट करो कैसे प्लानिंग करनी है। जी जी। तो काफी लोगों ने बोला था कि वीडियो बनाओ, ये वो वगैरह, तो मैंने वीडियो बनाई थी बट वो प्रॉपर बनी नहीं थी, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। तो ये था कि काफ़ी अच्छा कोर्स है। और मुझे ये था, मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं रिस्क टेक करूं, मैं कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा करता हूँ। मेरी जो शुरू से ही चाहना थी मुझे अच्छा करने की है और अच्छा करूंगा। रिस्क लो, रिस्क से आपको अच्छा मिलेगा, ठीक जी है? रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने बीच-बीच में +2 में कॉमर्स, +2 में आर्ट्स की, उसके बाद बीकॉम कर लिया, उसके बाद मतलब कि कंपार्टमेंट लेता गया, उसके बाद बीच में ऐसे बुरा हाल हुआ है फाइनल में जाके। तो ऐसे है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि आप फेल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, फेल हो रहे हो। आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, और रिस्क प्रॉपर लेना विश्वास है चाहिए। आपको, है ना? आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको जीवन मिला हुआ है, आप कर सकते हो, ठीक है? ये नहीं कि एक ही आप लाइफ फेल हो है, रहे हो, फेल हो रहे हैं, बिल्कुल है ना? एक ही लाइफ है, और बार बार उसी में आपको फंसे रहना जरूरी नहीं है। हाँ, रिस्क आपको लेना चाहिए। मैं बताऊं, हाँ, रिस्क विवेकानंद का भी लेना एक मतलब, कोटेशन है, हाँ, स्वामी विवेकानंद का भी एक कोटेशन है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, हम्म, इफ यू विन यू कैन लीड, हम्म, इफ यू लूज यू हम्म। कैन गाइड। और जी जी। उसके बाद इतनी गुडविल, इतनी रिस्पेक्ट मिली मुझे घर पे, रिलेटिव्स में, पूरा मतलब कि देश विदेश, देश में भी काफी लोग मुझे जाने लगे, दूर दूर से, हाँ जी हाँ दिल्ली जी। से, बेंगलोर से कॉल आने लगे कि भैया आप कैसे, भैया आप कैसे, या सर कैसे हैं। तो ये बहुत रिस्पेक्ट मिली मुझे, अभी भी इतना रिस्पेक्टफुल है, ये प्रोफेशन बहुत ही जबरदस्त है। और ये लोग काफी इंप्रेस्ड होते हैं कि यार आपने कैसे कर लिया। तो ऐसा है कि मैं, एक कोर्स है कि एक मतलब स्टोन होता है, आपको लास्ट हैमर में, लास्ट स्ट्रोक में टूटता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो पहले के जो प्रहार है, जो स्ट्रोक है, वो यूजलेस है। सक्सेस है वो कंटिन्यूस एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स होता है। अगर आप कंटिन्यूस या परसिस्टेंट एफर्ट नहीं लगाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो जैसे मैं जी पीछे फेल होता रहा है, जैसे मैं पीछे फेल होता रहा हूँ, फाइनल में मैंने एक ही कुल्हाड़ी से तोड़ दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पहले नहीं लगाए थे एफर्ट, पहले लगाए थे, पहले वो बेस बन गया मेरा, वो मेरा नींव बन गई, ठीक है? और लास्ट में जाके मुझे कॉन्फिडेंस लास्ट में टूट गया, ठीक है? मतलब कि आपको एफर्ट लगाने छोड़ने नहीं चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और अगर आप सोचते हो कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये होता ना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, मैं कोचिंग नहीं ले सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भाई दुनिया में बहुत से लोग बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, एक भगवान मेरा क्वेश्चन है। है, भगवान। हम्म, जी जी, एक मेरा क्वेश्चन है। जैसे हम्म, कि कुछ ऐसे मेरे दोस्त भाई ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम्म, जैसे जैसे कि आपका सीन था सीए में कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग गए, उसके बाद आपका सीए फाइनल भी क्लियर हो गया। एक मैं आपसे ये पूछना हम्म, चाहता हूँ कि जैसे सीए हम्म, आप बनने के बाद, है ना, जो हम्म, इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या पहले से बहुत हम्म। बेटर हो रखी है या नॉर्मल है? फर्क तो पड़ ही जाता है सर,
फर्क तो जो भी आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी काफी हद तक सॉल्व हो गई है। अब धीरे धीरे जी जी। टाइम तो लगता है, एकदम से हाँ शरीर जी तो हाँ नहीं जी। है कि एकदम से आ जाएगा, है ना। तो आपको तो टाइम कहने का लगता है, मतलब कि आपको कहने का मतलब कि अगर किसी का 5 6 7 अटेम्प्ट में भी अगर सीए क्लियर हो जाता है तो फिर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे। ये कोर्सेज है बहुत अच्छे हैं, ये इनको आज पब्लिक भी ट्रस्ट करती है, सब कुछ सब लोग ट्रस्ट करते हैं। और आम कोर्स तो है नहीं है, इसमें पूरा डेडिकेशन, भले आप बिजनेसमैन के स्टूडेंट हो या आईसीआई के प्रेसिडेंट के बेटे हो बेटी हो, जी। आपको पूरे डेडिकेशन से पूरा वो प्रोसेस से फॉलो करना पड़ता है। इसमें कोई वो नहीं, आप अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तभी पास हो पाओ, अगर आप एफर्ट नहीं लगा पाओगे आपकी कोई रिकमेंडेशन नहीं चलेगी किसी की भी। ये एक ऐसा कोर्स है, इसीलिए हाँ इस जी। कोर्स में आया कि इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ट्रस्ट बढ़ती कोर्स है, इसकी काफी रिस्पेक्ट भी है और प्रोफेशनलिज्म है इसमें। बिल्कुल। ठीक है। तो कई लोगों की सोच होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोचिंग नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या ये नहीं। हाँ, अगर कई स्टूडेंट होते हैं जो जिनके पास, अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो उसका फुली ट्रस्ट करो, बेस्ट से बेस्ट टीचर की कोचिंग लो। ठीक है, हम्म। अगर आपके पास रिसोर्सेज है, बेस्ट से बेस्ट टीचर की कोचिंग लो, आप रैंक के लिए तैयारी करो। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास भी उतना टाइम है, आपके पास भी उतना टाइम है। और सेल्फ स्टडी से आप बेटर कर पाओगे। ठीक है, हताश नहीं होना, दिक्कत तो आती है, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, अच्छा, एक बट क्वेश्चन आप है, पास आप हो जब पाओगे। सेल्फ स्टडी कर रहे होते तो सेल्फ हम्म। स्टडी में कहीं ना कहीं आपको डाउट्स तो आते होंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो उस केस में आप कॉन्सेप्ट, किससे पूछते थे? हाँ मेरे पास तो इवन कोई टीचर का कोई कॉल नहीं था, कोई फ्रेंड जी का कॉल नहीं था या कोई कांटेक्ट नहीं था। तो जी। अगर मुझे कोई डाउट आता है, जैसे एसएफएम मेरा सबसे मतलब कि ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगा है एसएफएम, उसमें हम्म। बहुत से डाउट आते थे। तो ऐसा करता था मैं उसको वेट ज़्यादा दे देता था, 7 7 घंटे का वेट देता था। और जैसे मुझे डाउट आ गया तो मैं उसको छोड़ देता था अगला। मतलब जितनी बार रिपीट करोगे ना उस चीज़ को, वो डाउट पहली बार में नहीं गया, दूसरी बार में नहीं गया, तीसरी बार में नहीं गया, चौथी पांचवी बार में तो आपसे डाउट चला जाएगा। क्योंकि अच्छा, आप, हो बार बार सकता है आप आप उसको पहले पढ़ते रहते थे कहने का मतलब। हाँ रिपीट करते रहते थे। जैसे होता है ना, कोई कॉन्सेप्ट मुझे मतलब कि नहीं आती है, कोई टॉपिक नहीं आता है, तो उसको बार बार रिवाइज करना, एक बार दो बार, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई और, किसी टीचर से कंसल्ट करूं या कोई फ्रेंड से सजेस्ट करूं, तो हिसाब से एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, कभी ना कभी तो वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। कि हम, दिक्कत तो किसमें है, हम अपने ऊपर विश्वास है, हम एक बार नहीं दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार कभी ना कभी तो कर ही लेंगे ना। दिक्कत तो हम में है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब वो आपको अगर एज मच कोई एज भी, पॉसिबल उसको आप रिवाइज करते रहो। हाँ मतलब कि अगर आपने सेल्फ स्टडी से किया है आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी जी। नहीं भूलेगा आपको। अगर सेल्फ स्टडी से आपको अगर कोई दिक्कत आई है, आपने खुद सोल्व किया है, एग्जाम टाइम क्या आपके 2 3 साल के बाद भी आपको वो याद रहेगा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। और ठीक है, वैसे सेल्फ स्टडी की YouTube पे बहुत भी बड़ी ये, बहुत ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल्स अवेलेबल है जिसका जो स्टूडेंट्स हैं सेल्फ स्टडी करने वाले उसका हेल्प ले सकते हैं। हाँ हाँ, उसका हेल्प ले सकते हो। बट आजकल बहुत सी वीडियोस है, पर मेरे पास फोन ही ऐसा था कि हाँ जी सिंपल सा हाँ फोन जी हाँ रखा हुआ जी। था। मैं मतलब कि इन चीजों पे अपने ऊपर विश्वास किया था मैंने। जी मैंने जी। अपने ऊपर बहुत विश्वास किया था कि भाई फोन तोड़ो साइड में करो, यूट्यूब नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, किसी का भी मोटिवेशन नहीं लेना है। मैं आजकल टॉपर्स की जो मोटिवेशन स्पीच होती थी ना, मुझे जी। मतलब कि बहुत दिक्कत आती है कि यार हम क्यों टॉपर नहीं बनते। मैं कभी पूरी देखता नहीं, कोई स्टूडेंट मेरे से फ्रेंड बोलते थे कि यार ये देख लिया वो देख लिया, मैं कई बार होता था यार उसने ये कहा, तो मैं देख ही नहीं पाता था उन चीजों को जी जी। कि यार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं, उन 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे उनके पास है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। गलती हम्म। मतलब कि अपने को चुभन सी होती है वो चीज। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप, भगवान आपके साथ है, आपको जगह जगह पर कोई भी फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेटिव में या किसी न किसी रूप में आपको वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको बिल्कुल। सिर्फ विश्वास रखना होगा। हो सकता है कि लेट मिले, ठीक है, कहने का हो मतलब सकता है कि फर्स्ट लेट स्टेप मिले, आपको बट खुद ही रखना पड़ेगा, उसके हाँ बाद वो धीरे धीरे चीजें चलना शुरू हो हाँ जाएंगी ग्रेजुअली। ऑटोमेटिक, और हाँ आपको जी हाँ जी। उनसे भी बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे, उनसे भी बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे जो मुझे मिले हैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल। से। आपको पूरी की पूरी सिचुएशन आपको मिलेगी, आपको उससे बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे, मेरे हिसाब से तो ये तो मेरे अभी साथ हुआ आप है। जॉब में हैं या अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी जैसे ही मेरा रिजल्ट कंप्लीट हुआ तो मैं घर चला गया, घर में आ गया, तो मैंने बोला कि यार 4 5 साल मैं बाहर ही रहा हूँ, तो आराम से अपना 2 3 महीने की रेस्ट लूँ मैंने।
आराम से अपना आराम आराम से का। घर आया, आराम किया, 2 दिन मैंने आराम से रेस्ट किया। जी। कैंपस के लिए तैयारी कर रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो कैंपस में इजीली आ जाता है मेरा नंबर। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। कैंपस के लिए तैयारी कर रहा था, तो 2-3 महीने दबा के रेस्ट किया, पूरा सोया, पूरा रिस्पेक्ट मिली, सब कुछ, हाँ हाँ, मोटिवेशन मिला, ठीक है। जैसे कैंपस मैंने बेंगलोर भरा था कैंपस, तो बेंगलोर भरा था, तो बेंगलोर कैंपस से पिछले दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओहो। जैसे जाने वाला था उससे पिछले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो काफ़ी चोटें लगी थी। बट ये नहीं कि ऐसी क्रैक नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वो पार्ट नहीं हुआ हिला नहीं, बट खरोंचें सी लगी थी। तो फिर मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। तो अब सेकंड कैंपस की, जो छोटा कैंपस था, स्मॉल छोटा कैंपस है, कैंपस, उसके लिए हाँ जी, अप्लाई हाँ जी। करने लगा, है ना। तो दिल्ली चला गया। छोटा कैंपस, स्मॉल कैंपस के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, 1-2 महीने, और उसके बाद तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जो मैं, मेरा जो स्कोप है, मैं बेटर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो मेंटल लेवल, मैंने सोच लिया था कि मैं बिग फोर में काम करूंगा, बिग फोर में काम करूंगा, बिग फोर में। तो मेरे फ्रेंड्स सभी बोलते थे कि यार तुम इधर उधर अप्लाई कर दे यार, जॉब नहीं मिल रही आजकल, बिग फोर में कहाँ पर जाएगा तू। तो मैंने बोला बिग फोर में जाऊंगा। मैं अप्लाई नहीं करता किसी में भी, मतलब किसी भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। और बिग फोर के लिए मैंने EY, PwC सभी में इंटरव्यू दिए। कई बार पहले स्टेप में निकल गया, कई बार मैं लास्ट राउंड में निकल गया। तो ऐसी किस्मत का काफी था मेरा। जो मैंने कभी अपना बेस नैरो नहीं किया, मैंने कभी इधर उधर अप्लाई नहीं किया, बस बिग फोर, बिग फोर, बिग 10, बिग 10, बिग 10, इन्हीं में अप्लाई करने की कोशिश की। तो हालांकि नहीं हो पाया। एंड में जाके जब एन एक्यूट पोजीशन होगी, तो जाके मैंने कोई एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे, तो वहां पर मैं अब जॉब करने जॉब लग अपनी गया। स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट कर दी। तो 5-6 महीने अब लॉकडाउन में घर आ गया था, फिर मैं, तो अब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। अच्छा, अभी अपनी रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट प्रैक्टिस कर फिर दी है। स्टार्ट कर रखी है। हाँ। और दूसरा राइट्स का जूनियर मैनेजर फाइनेंस का भी टेस्ट क्लियर हुआ है। और उसके जी बाद जी कोल इंडिया लिमिटेड का MT का भी टेस्ट क्लियर हुआ है। तो जी। मेरे चांसेस, ऑलमोस्ट चांसेस है कि कोल MT में तो हो ही जाना है। राइट्स में ना हो अलग चीज़ है, बट कोल MT में तो हो जाएंगे। तो यही है कि बस गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो ठीक है, अपना कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा स्टार्टिंग मिल जाएगा अपना। जी जी, ये बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए परमजीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मोटिवेशन आपकी जो भी बातें थी वो थी। और होप, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, और डेफिनेटली जब भी जरूरत पड़ेगी मेरे व्यूवर्स को मैं आपको बुलाता रहूंगा मोटिवेशनल स्पीक्स देने के लिए। नहीं नहीं, ठीक है सर, सर। है ना, जिससे कि नहीं नहीं आपके भी सर, जो आप छोटे बहुत भाई बहुत हैं जो बहुत। हमारे चैनल्स के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपके साथ में मिले। हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत परमजीत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। हमारे चैनल पे आने के लिए। ठीक है।